आज हमारे श्रोता हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। आखिर 40 छंदों की इस लगभग 400 साल पुरानी रचना श्री हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है जो आज भी करोड़ों लोगों को एक एक तुरंत मानसिक शक्ति और शांति देता है? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसमें कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक सूत्र भी छुपा है? ये एक बहुत बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ। और मुझे लगता है इसका जवाब हाँ है। ये सिर्फ आस्था नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसमें चरित्र, मनोविज्ञान और अध्यात्म का एक ऐसा नक्शा तैयार किया है जो हर दौर में प्रासंगिक रहता है। इसकी खासियत यह है कि ये सीधे तौर पर दिव्यता से जुड़ने का एक सरल रास्ता तो है ही, साथ ही ये व्यक्तित्व विकास का एक पूरा मैनुअल भी है। व्यक्तित्व विकास का मैनुअल, वाह! ये एक बेहतरीन नजरिया है। तो चलिए इसी नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक इसकी शुरुआत ही बड़ी अनोखी है। आमतौर पर शक्ति की प्रार्थना तो शक्ति के आह्वान से शुरू होती है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ शुरुआत होती है विनम्रता से, आत्मशुद्धि से। पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। यह बहुत गहरा है। मतलब यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं कि कुछ भी महान पाने से पहले अपने मन रूपी आईने को साफ करना होगा। और उस आईने को साफ करने का तरीका है गुरु के चरणों की धूल। ये तो अहंकार को मिटाने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक हुआ। मतलब ज्ञान की पहली शर्त है ये मानना कि मैं अभी नहीं जानता, मुझे सीखने के लिए तैयार होना होगा। एकदम। और अगला ही दोहा इसे और भी पुख्ता कर देता है, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार। जरा सोचिए, जो व्यक्ति इतना बड़ा महाकाव्य लिख रहा है वो खुद को बुद्धिहीन कह रहा है। ये कोई झूठी विनम्रता नहीं है, ये उस विराट ज्ञान के सामने अपनी स्थिति की एक ईमानदार स्वीकृति है जिसे वो पाना चाहते हैं। ये आज के ग्रोथ माइंडसेट जैसा ही है। जब तक आप ये नहीं मानते कि आपको सीखना है, आप कुछ नहीं सीख सकते। वाह! तो ये विनम्रता, यही वो नींव है। हाँ, जिस पर सब कुछ टिका है। और इसी नींव पर स्रोत बताते हैं कि तुलसीदास जी हनुमान जी के ऐसे विराट स्वरूप का चित्र खींचते हैं जहां 3 महान गुण एक नदी की 3 धाराओं की तरह मिलते हैं, ज्ञान, शक्ति और भक्ति। स्रोत इसे त्रिवेणी कहते हैं और ये एकदम सही शब्द है। पहली धारा है ज्ञान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यहां ध्यान देने वाली बात है कि उन्हें सिर्फ ज्ञानी नहीं कहा गया है, उन्हें ज्ञान गुण सागर कहा गया है। सागर जिसकी कोई थाह नहीं ले सकता, जिसकी गहराई को मापा नहीं जा सकता। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं हुआ, ये अनुभव और गुणों का ज्ञान है। बिल्कुल। और दूसरी धारा है अतुलित शक्ति। रामदूत अतुलित बल धामा। देखिए, यहां अतुलित शब्द पर ध्यान देना होगा। मतलब ऐसी शक्ति जिसकी किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती। वो असीम शक्ति के भंडार हैं। लेकिन ज्ञान और शक्ति, ये दोनों तो खतरनाक भी हो सकते हैं अगर दिशा सही ना हो। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। यहीं शायद तीसरी धारा का महत्व सबसे ज्यादा है, भक्ति। एकदम सही। वही तीसरी धारा है जो बाकी दोनों को न सिर्फ नियंत्रित करती है बल्कि उन्हें एक उद्देश्य भी देती है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। वो वीर हैं, वज्र के समान शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी शक्ति का काम क्या है? कुमति यानी बुरी बुद्धि को हटाकर सुमति यानी अच्छी बुद्धि का साथ देना। और ये सुमति आती है राम भक्ति से। तो ये ज्ञान और शक्ति का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमेशा धर्म और सेवा के लिए इस्तेमाल होता है। उनके भौतिक स्वरूप का जो वर्णन है वो भी बड़ा दिलचस्प है। जैसे कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, सोने जैसा शरीर, सुंदर वेशभूषा। ये सिर्फ सुंदरता का वर्णन है या इसका भी कोई गहरा प्रतीक है? ये उनके आभामंडल और उनकी आंतरिक शुद्धता का प्रतीक है। सोना एक ऐसी धातु है जो कभी मलिन नहीं होती, हमेशा पवित्र मानी जाती है। तो उनका सुनहरा शरीर उनके तेज, उनकी पवित्रता और दिव्यता को दर्शाता है। और उनके हाथों में वज्र और ध्वजा बिराजे। एक हाथ में विनाश का प्रतीक गदा और दूसरे में विजय का प्रतीक ध्वजा। और साथ में कांधे मोंज, जनेऊ साजय। जनेऊ ज्ञान, ब्रह्मचर्य और अनुशासन का प्रतीक है। तो देखिए, एक ही छवि में कितना संतुलन है। एक तरफ विनाशक शक्ति यानी वज्र, दूसरी तरफ विजय का आश्वासन यानी ध्वजा। और इन दोनों को संतुलित कर रहा है कंधे पर रखा ज्ञान और अनुशासन का प्रतीक जनेऊ। ये हमें बताता है कि सच्ची शक्ति हमेशा ज्ञान और अनुशासन के साथ ही आती है।
श्रोतों में उन्हें शंकर सुवन केसरी नंदन भी कहते हैं, यानी वे शिव के अंश हैं। ये उनके चरित्र में क्या जोड़ता है? यह उनके चरित्र को एक दिव्य आधार देता है। शिव वैराग्य और शक्ति दोनों के प्रतीक हैं, और हनुमान जी में भी वही गुण हैं। वो शक्तिशाली हैं, लेकिन उनमें कोई अहंकार नहीं, कोई मोह नहीं। शिव का अंश होने के कारण ही तेज प्रताप महाजगबंदन है, यानी उनका तेज और प्रताप इतना महान है कि पूरा जगत उनकी वंदना करता है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इतनी असीम शक्ति होने के बावजूद उसका इस्तेमाल कभी भी आवेग में या बिना सोचे समझे नहीं होता। श्रोतों में इस पर बहुत जोर दिया गया है। यही हनुमान जी के चरित्र का सार है, और शायद आज के लीडर्स के लिए सबसे बड़ा सबक भी। उनकी शक्ति हमेशा बुद्धि और भक्ति से निर्देशित होती है। चालीसा कहती है, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। हाँ, यहाँ चातुर शब्द का अर्थ चालाकी नहीं है, बल्कि कुशलता और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। बिल्कुल। वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बल्कि बेहद बुद्धिमान, गुणी और कुशल हैं। और ये सारी प्रतिभा एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है, रामकाज। बिल्कुल। रामकाज। और उनका दिल कहाँ लगा है? प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उन्हें प्रभु की कथा सुनने में रस आता है। ये दिखाता है कि उनका प्रेरणा स्रोत बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उनका आंतरिक भक्ति भाव है। बिल्कुल। जब आपकी बुद्धि एक महान लक्ष्य पर केंद्रित हो और आपका हृदय भक्ति और प्रेम से भरा हो, तब शक्ति कभी विनाशकारी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। वो हमेशा सृजन करेगी, हमेशा समस्याओं का समाधान करेगी। इसी से जुड़ा एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है उनका अपनी परिस्थिति के अनुसार रूप बदलने की क्षमता। सूक्ष्म रूप धरी सियही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। ये सिर्फ एक जादुई शक्ति नहीं लगती। नहीं, ये सिर्फ जादुई शक्ति नहीं है। ये तो स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। स्रोत हमें बता रहे हैं कि सच्ची शक्ति सिर्फ बल में नहीं, बल्कि यह जानने में है कि कब, कहां और कितना बल प्रयोग करना है। जब अशोक वाटिका में माता सीता से मिलना था, जो पहले से डरी हुई और दुखी थीं, तो उन्होंने एक संवेदनशील डिप्लोमैट की तरह छोटा और विनम्र रूप धारण किया। हाँ, ताकि वो उन्हें देखकर डर न जाए। ये कितनी गहरी संवेदनशीलता है। और जब लंका में भय उत्पन्न करना था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था, तो उन्होंने एक योद्धा की तरह विशाल और विकट रूप धारण कर लिया। फिर एक और उदाहरण है, भीम रूप धरी असुर संहारे। तो ये हमें सिखाता है कि शक्ति का एक ही रूप नहीं होता। असली ताकतवर वो है जो स्थिति के अनुसार अपनी रणनीति और अपने व्यवहार को बदल सके। ये अडेप्टेबिलिटी का एक मास्टर क्लास है। वाह! तो मतलब उनकी शक्ति एक बेलगाम तूफान नहीं, बल्कि एक बांध के पानी की तरह है, जिसे सोच समझकर छोड़ा जाता है। और इन सभी कामों के पीछे, चाहे वो संजीवनी लाना हो, समुद्र लांघना हो या सुग्रीव की मदद करना हो, एक ही भावना है, निस्वार्थ सेवा। एकदम। उनके किसी भी काम में मैं या मेरा का भाव नहीं है। उन्होंने संजीवनी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए, लाए सजीवन लखन जियाए। उन्होंने सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाया, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। उन्होंने विभीषण को सही सलाह दी, जिससे वो राजा बने, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लेकिन किसी भी काम का श्रेय खुद नहीं लिया। आज की दुनिया में जहां हर कोई पर्सनल ब्रांडिंग और अपने किए गए काम का ढिंडोरा पीटने में लगा है, ये निस्वार्थ सेवा का आदर्श कितना अलग और कितना शक्तिशाली लगता है। उनका हर काम सिर्फ रामचंद्र के काज संवारे के लिए था। और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने काम से स्वयं को हटा देते हैं, तो वो काम दिव्यता का स्तर छू लेता है। आपको असफलता का डर नहीं रहता, आपको प्रसिद्धि का मोह नहीं रहता, आप सिर्फ कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये भगवत गीता के कर्मणे वाधिकारस्ते का साक्षात उदाहरण है। चालीसा में आगे चलकर हनुमान जी का एक रक्षक स्वरूप उभर कर आता है। कई छंद भक्तों को एक तरह का एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। हाँ, वो परम रक्षक हैं। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आश्वासन है। ये कहता है कि अगर आप सही रास्ते पर हैं और आपने खुद को एक उच्च शक्ति को समर्पित कर दिया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जो सुरक्षा का आश्वासन है, क्या श्रोत इसे सिर्फ आध्यात्मिक या अलौकिक स्तर पर देखते हैं, या इसका कोई मनोवैज्ञानिक पहलू भी है? मतलब क्या ये विश्वास ही अपने आप में एक कवच की तरह काम करता है जो डर को कम कर देता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। जब चालीसा कहती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ये सिर्फ बाहरी नकारात्मक शक्तियों की बात नहीं कर रही है,
भूत पिशाच हमारे अपने मन के डर, हमारी चिंताएं, हमारी असुरक्षा है भी हैं। हनुमान जी का नाम लेना या उनका स्मरण करना उस आंतरिक शक्ति को जगाने जैसा है जो इन डरों का सामना कर सके। ये विश्वास आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और डर को कम करता है। और ये सिर्फ डर से ही नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक कठिनाइयों से भी बचाने का वादा करती है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। हाँ, इसका अर्थ है कि आपकी कृपा से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। देखिए, ये कोई जादू नहीं है। जब आप हनुमान जी के गुणों को यानी बुद्धि, शक्ति, सेवा भाव और अनुशासन को अपने जीवन में उतारते हैं, तो दुनिया के मुश्किल काम वाकई आसान होने लगते हैं। आप समस्याओं को एक नए नजरिए से देखते हैं। और शारीरिक कष्टों के लिए भी कहा गया, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। निरंतर जाप या ध्यान से मन शांत होता है, जिसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। ये तो आज का मेडिकल साइंस भी मानता है। स्रोतों में एक बहुत शक्तिशाली उपाधि दी गई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। इसका शाब्दिक अर्थ तो 8 सिद्धियां और 9 निधियां देने वाला है, लेकिन क्या इसका भी कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है? बिल्कुल है। शाब्दिक अर्थ के परे ये गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। अस बरदीन जानकी माता, उन्हें ये वरदान माता सीता से मिला। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये सिद्धियां और निधियां केवल जादुई शक्तियां नहीं हैं, बल्कि ये आंतरिक क्षमताओं और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक हैं। अच्छा, जैसे एक सिद्धि है अणिमा, यानी अणु से भी छोटा हो जाने की क्षमता। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है अपने अहंकार को शून्य कर लेना। एक और सिद्धि है महिमा, यानी पर्वत से भी बड़ा हो जाना। इसका अर्थ है अपने प्रभाव और चेतना को असीम रूप से फैलाना। तो ये वरदान असल में भक्तों को आत्मनियंत्रण, विनम्रता और आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करने की क्षमता का प्रतीक है। ये सिर्फ भौतिक धन नहीं, बल्कि आंतरिक खजानों को खोलने की कुंजी है। ये तो एक बिल्कुल ही नया आयाम है। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आता है कि हनुमान जी के माध्यम से ही राम तक पहुंचा जा सकता है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। ये हनुमान चालीसा के दर्शन का कह सकते हैं शिखर है। ये कहता है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक मार्गदर्शक या गुरु की आवश्यकता होती है। हनुमान जी भक्ति के मार्ग पर वही आदर्श गुरु हैं। वो राम के दरबार के द्वारपाल हैं। द्वारपाल का मतलब है कि वो पात्रता की जांच करते हैं। और पात्रता क्या है? पात्रता है विनम्रता, सेवा और सच्ची भक्ति। जब आप में ये गुण आ जाते हैं तो हनुमान जी स्वयं आपका हाथ पकड़कर आपको राम तक ले जाते हैं। इसीलिए अगली ही पंक्ति कहती है, तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। उनकी भक्ति करने से ही राम मिलते हैं। ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जहां शिष्य गुरु के माध्यम से ही परम सत्य तक पहुंचता है। और आखिर में तुलसीदास जी इस पाठ का महात्म्य बताते हैं। इसका फल क्या है? हाँ, और वो बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। 7 बार का मतलब सिर्फ 100 की गिनती नहीं है। इसका एक अर्थ श्रद्धा के साथ बार बार भी है। ऐसा करने से बंदी यानी हर तरह के बंधन, चाहे वो मानसिक हों, भावनात्मक हों या कर्मों के, सही, उन सब से मुक्ति मिलती है और महासुख यानी परम आनंद की प्राप्ति होती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तसल्ली देने वाली बात है। और इस पाठ की शक्ति को प्रमाणित करने के लिए एक बहुत बड़ी बात कही गई है। जी, ये इसे एक तरह से सील कर देता है। जो ये पढ़े हनुमा चालीसा, होए सिद्धि साखी होरिसा, यानी जो इसे पढ़ता है उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। और इस बात के गवाह स्वयं गौरीपति भगवान शिव हैं। जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक स्वयं किसी बात की गवाही दे तो उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल नहीं रह जाता। ये इस रचना को एक अकाट्य आध्यात्मिक अधिकार प्रदान करता है। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना या भजन नहीं है। ये विनम्रता से शुरू होने वाली एक यात्रा है जो हमें सिखाती है कि कैसे ज्ञान और शक्ति को भक्ति के साथ संतुलित किया जाए, कैसे निस्वार्थ सेवा के जरिए जीवन को सार्थक बनाया जाए और कैसे एक आदर्श गुरु के मार्गदर्शन में परमात्मा तक पहुंचा जाए। ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति में निहित है। और अंत में गोस्वामी तुलसीदास भक्ति की वो पराकाष्ठा दिखाते हैं जहां हर दूरी मिट जाती है। वो कहते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में है डेरा। वो खुद को हनुमान जी का चेरा यानी सेवक बताते हुए उनसे अपने हृदय में ही बस जाने की प्रार्थना करते हैं। ये भक्ति का वो शिखर है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता।
भक्त स्वयं भगवान का मंदिर बन जाता है। हमारी आज की ये चर्चा एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाती है। हनुमान चालीसा एक ऐसे आदर्श को प्रस्तुत करती है जहां असीम शक्ति, गहरी बुद्धि और अटूट भक्ति एक साथ मौजूद है, और ये सब कुछ पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित है। आज की दुनिया में जहां शक्ति और ज्ञान का उपयोग अक्सर व्यक्तिगत लाभ, प्रसिद्धि और अधिकार के लिए किया जाता है, इस निस्वार्थ समर्पण के आदर्श से क्या सीखा जा सकता है?